अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट और आपको बताने जा रहे हैं वो तमाम सीक्रेट्स और इंग्रेडिएंट्स इसको यूज़ करते हुए आप मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट अपने घर में बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हमने यहाँ लिया लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ ही हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून और हम लेंगे नमक हस्बे जायका। हमने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है। और हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आप हाफ टेबल स्पून ले लें, ज़्यादा ले लें एज़ पर योर टेस्ट। और हम ले रहे हैं गरम मसाला की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फूड कलर लिया हमने रेड और हम ले रहे हैं काली मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून। और साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पे अदरक का इतना सा पीस लिया है, ये देख लीजिए तकरीबन 1 इंच का। और हमने एक हरी मिर्च को इस तरह कट कर लिया। साथ हम ले रहे हैं लेमन हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चाहिए। इसमें हमने 4 to 5 स्मॉल साइज थे तो हमने रख लिए। और हमें चाहिए एक पूरे लहसुन के जवे, ये देख लीजिए। अब हम इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाएंगे। हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पीस लेना है। दूसरी जानिब हमने लिया यहाँ पे एक चेस्ट पीस और एक लेग पीस, जिसको हम दरमियान से डीप कट लगा लेंगे। जितने डीप कट होंगे उतना ही ये अच्छा रहेगा, बिकॉज इसके अंदर तक मसाला जो है वो रच जाएगा। ये देखिए हमने डीप कट लगा लिए इसके अंदर और ये कितना अभी से कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। और इसी तरह हमने लेग पीस को भी कट लगा लिए हैं। अब चलते हैं इसका मसाला बनाने की जानिब। हमने सबसे पहले अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को इसमें ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से पीसना है ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। हम मैनुअली कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। अब हम इनको तमाम स्पाइसेस के साथ मिक्स कर देंगे ताकि ये एक मसाला सा बन जाए। और इसमें लेमन भी स्क्वीज कर देंगे, लेमन इसमें हम निचोड़ देंगे। लेमन आपको बताया कि तकरीबन 2 टेबल स्पून था। अगर आप लेमन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी जगह सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें पेस्ट ऐड कर दिया और बाकी जो पेस्ट था उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसमें मिक्स कर दिया। और ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना आपने। और इसमें देखिए हमने लेमन भी ऐड कर दिया। नमक मिर्च हल्दी ये तमाम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल नॉर्मल आपको स्पाइस बताया। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। फूड कलर भी ऑप्शनल है, फूड कलर बाजार में लाजमी डलता है और हम भी ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छी लुक आती है और चीज़ों की जितनी खाने की अच्छी लुक होती है उतना ही खाने का दिल भी करता है। अब ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको चिकन के पीसेस पे लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर आप स्पून की मदद से या आप हाथों की मदद से इसके अंदर अच्छी तरह से आपने लगाना है। ये देखिए हम हाथ की मदद से लगा रहे हैं ताकि ये अंदर अच्छी तरह से रच ही जाए। जितना अच्छा मसाला लगा होगा उतना ही अच्छा टेस्ट होगा, वरना अगर आप ऊपर लगाएंगे देन क्या होगा कि जब आप खाने लगेंगे तो अंदर से फीका और ऊपर से स्पाइसी, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए इस तरह हमने इसके अंदर अच्छी तरह से फिल कर लेना है और इसको फिर हम रख देंगे। ये कि कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई है। इसको अब हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 आवर के लिए। अगर आप चाहें इस कंडीशन में फ्रीज़ कर सकते हैं, जब आपको दिल करे आप इसको फिर निकालें और बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप अब आपको बताते हैं आफ्टर 2 आवर्स हमने क्या करना है। हमने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया। जी आप सोच रहे होंगे कि हम तो बना रहे हैं स्टीम रोस्ट, लेकिन यही इसका सीक्रेट है कि आपने सबसे पहले कढ़ाई लेनी है, उसमें इसको डीप फ्राई करना है और इसको पकाना है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर हम इसको डायरेक्ट स्टीम पे रखेंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी। तो हमने इसका स्मेल ख़त्म करनी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा खिलाना है कि सब बहुत लाइक करें। और ये देख लीजिए अब तकरीबन हमने इसको 4 to 5 मिनट्स तक पकाया। देन हम क्या करेंगे, एक हमारे पास कुकर है या अगर आपके पास कोई भी स्टीमर हो उसमें आपने पानी ऐड करना है और इसके ऊपर हमने ये देखिए इस तरह जाली रख दी ताकि ये स्टीम पे पक सके। फ्लेम हमने हाई रखना है ताकि पानी उबले। और फिर उसके बाद दूसरी जानिब आपको दिखा देते हैं कि ये हमने जो भी था हमारी चिकन उसको हमने फ्राई कर लिया है और अब हम इसको निकाल लेंगे। और जो मसाला था जो मैरिनेशन के टाइम पे निकला था उसको हमने फेंका नहीं, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ताकि ये इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है और ये फिर स्पाइसी भी बहुत बन जाता है। बिकॉज जब आप इसको फ्राई करने लगते हैं एट दैट टाइम क्या होता है कि इसमें से काफ़ी मसाला जो होता है वो निकल भी जाता है।
लेकिन जब हम इसके ऊपर अगेन मसाला लगा देते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आ जाता है। और ये देखिए हमने इसके ऊपर तमाम मसाला जितना भी हमारे पास रिमेनिंग था वो लगा दिया और अब हम इसको स्टीमर में रख देंगे। अच्छा, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 पे तो हमने आपको जिस तरह बता दिया है कि आपने इसको डायरेक्ट रखना है, बंद कर देना है और ये बिल्कुल तकरीबन 5 से 10 मिनट्स के लिए आप रख दें। चिकन है, चिकन तो बहुत जल्दी पक जाता है और ये देखिए बिल्कुल गल चुका है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही शानदार बनता है। और ये देखें हमने इसको तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया था और ये बिल्कुल गल चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल इसमें अंदर तक मसाला रच गया हुआ है। सेकंड इसका तरीका जो बताना था वो ये है कि हमने इसको अगर आप चाहो तो जो है कोयला जो होता है उसका भी दम लगा सकते हैं। वो कैसे करना, अब ये पक तो चुका है तो आप इसके अंदर कोयले को पहले आप पकाएं और डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ब्रेड वगैरह ये रोटी का टुकड़ा है तो उसको रख के उसके ऊपर भी कोयला रख सकते हैं और इसको आप बंद कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि एकदम से जो है काफ़ी ज़्यादा धुआं उठता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके बता दिए हैं जो आपको सूट करे। और ये देखिए ये बिल्कुल पक चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। आप इसको रायते के साथ खाएं। रायते की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टेंट रायता बनाया, बहुत ही टेस्टी, जस्ट इन 1 मिनट। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह का ही आता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग्स। अल्लाह हाफिज़।